आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है तो सैलरी पे जो टीडीएस की कैलकुलेशन है वो आपको नए तरीके से करनी है। इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर नंबर 4 आप रीड कर सकते हैं, जो कि 5 अप्रैल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया है। उस सर्कुलर में ये सारी बातें बताई गई हैं। न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आपको कैसे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सर्कुलर में बताई गई हैं। आप सर्कुलर रीड कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। सर्कुलर में क्या है इन शॉर्ट में एंड ईजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दूंगी, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अगर न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से आपने न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या क्या बातें ध्यान में देनी है आपको। आप सभी को पता है, अगर आपने बजट को फॉलो किया होगा तो बजट के अनाउंसमेंट में जो न्यू टैक्स रिजिम है इनकम टैक्स की, उस पर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए, पहले क्या था, जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें चेंजेस क्या किया है न्यू टैक्स रिजिम में। पहले 2.5 लाख तक की इनकम पे एग्जम्पशन थी, अब 2.5 से लेकर 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलता है अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम। और न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक रुपीज़ आपको जो टैक्स फ्री है। 7 लाख के बाद अगर आपकी कोई इनकम होती है तो उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना है। ये न्यू टैक्स रिजिम की जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई। और न्यू टैक्स रिजिम में क्या चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन है वो कर दिया गया है। जब भी न्यू फाइनेंशियल ईयर आता है तो टीडीएस डिडक्ट होता है सैलरी पे एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है अपने एम्प्लॉय का। तो जो एम्प्लॉय होते हैं, अगर वो अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, तो वो कंफ्यूज में रहते हैं कि उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम अच्छा है या फिर न्यू टैक्स रिजिम। तो कन्फ्यूज़न चलती रहती है, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न चलती रहती है। एंड उसमें क्या होता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम कई बारी लोग ऑप्ट कर लेते हैं, कई बारी कुछ लोगों के कहने पे न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर लिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो एम्प्लॉयर था वो गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि एम्प्लॉय कन्फ्यूज रहता है स्टार्टिंग में और उसमें उनको कन्फ्यूज़न होती है कि वो न्यू के साथ जाएँ या फिर ओल्ड के साथ जाएँ। तो गवर्नमेंट ने इस बारी बजट में अनाउंस किया है और जो न्यू टैक्स रिजिम है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन डाल दिया है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है, अगर वो स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन देता है कि वो न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहता है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है एवरी मंथ। तो देखिए, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कन्फ्यूज़न में है और वो चूज़ नहीं कर पा रहा है कि उसे न्यू के साथ जाना चाहिए या फिर ओल्ड के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कन्फ्यूज़ में चल रहा है, वो न्यू एंड ओल्ड में चूज़ नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया गया। अगर आप चूज़ नहीं करते हैं, डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंगली डिडक्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका 6 महीने या फिर 7 महीने टीडीएस डिडक्ट हो गया, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, जो ओल्ड टैक्स रिजिम है वो आपके लिए बेस्ट है, तो आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अगर डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपका न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी आप जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, जब आपका जो फाइनल अकाउंट होगा, उससे पहले भी आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि नहीं, न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए सही नहीं है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम को भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका टीडीएस कैलकुलेशन होगा एंड फाइनल एंट्री होके एंड आपका, अगर आपको लगता है सही, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चेंजेस कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजिम था, इसमें जो न्यू ऑप्शन कर दिया गया है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है कन्फ्यूज़ रहता है तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट यानी कि अकॉर्डिंगली न्यू टैक्स रिजिम के टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा ऑन सैलरी। तो यही सारी चीज़ें सर्कुलर में मेंशन की गई हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है तो, अगर समझ में आ गया है तो थैंक यू। एंड मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए एंड मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।